नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 के काव्य खंड का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आत्म परिचय। और इसके कवि हैं महाकवि हरिवंश राय बच्चन जी। और ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से ली गई है। इस कविता को पढ़ाने से पहले मैं इसका मूल भाव बता देती हूँ, संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ। इसमें यह बताया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है, और व्यक्ति का समाज के साथ खट्टा मीठा नाता होता है, और जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष नहीं रहा जा सकता। इस संसार में रहकर आप संसार से अलग खुद को नहीं कर सकते हैं। और दुनिया तो अपने व्यंग बाणों से शासन प्रशासन अपनी तरीके से कष्ट देता ही है, लेकिन फिर भी हम दुनिया में रहते हैं और दुनिया से कटकर नहीं जी सकते, क्योंकि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान ही इस दुनिया से है। और इसमें कवि ने अपना परिचय देते हुए और कई तरह के विरोधाभास स्थितियों का वर्णन किया है कि जैसे उन्मादों में अवसाद, शीतल वाणी में आग, रोदन में राग, इस तरह के विरोधाभासी परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाते बैठाते कवि में की कविताओं में, उनके साहित्य में एक अजीब मस्ती, एक बेखुदी, बेख्याली सी उभर आई है। जैसे वो कह रहे हों कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ऐसा ठस्सा उनका उभर कर आया है। इस कविता में कवि का व्यक्तित्व एक प्रेमी का व्यक्तित्व है, और वह इस संसार के कठोर संघर्षों का सामना करते हुए, जीवन के कष्टों का सामना करते हुए वो इस अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बावजूद भी वो उन्होंने अपने हृदय में प्रेम को जीवित रखा हुआ है। जीवन के कठोर संघर्षों के बीच भी प्रेम को अपने हृदय में जीवित रखा हुआ है। उनका पूरा व्यक्तित्व प्रेम में डूबा हुआ है। और कहते हैं कि लोग सांसारिकता में उलझे रहते हैं, लेकिन मैं तो प्रेममयी भावनाओं में ही डूबता उतराता रहता हूँ। प्रेम कविता का मुख्य विषय है, और कवि के लिए जो प्रेम शून्य संसार है वह नगण्य है। प्रेम विहीन संसार उन्हें बिल्कुल नहीं भाता है, और इस तरह से वो अपने अनुसार एक स्वप्निल संसार की रचना करना चाहते हैं। ये इस कविता का मूल भाव है। तो हम देखते हैं कि कवि क्या कहते हैं इस कविता में। आत्म परिचय यानी स्वयं का परिचय। पहला पद हम देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। बहुत सुंदर कविता है। मैं जग जीवन यानी सांसारिक जीवन, भार यानी बोझ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। पहली दो पंक्तियों का अर्थ हम पहले समझेंगे। कवि अपने बड़े अधीर होकर कवि कहते हैं कि मैं यद्यपि मुझ पर जग जीवन का भार यानी सांसारिक जिम्मेदारियां, सांसारिक कर्तव्य और उनका अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों को निभाने की जो जिम्मेदारी है, उनके प्रति जो कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाने की जिम्मेदारी, जिसे कवि ने बोझ कहा है। इसलिए कहा है क्योंकि कई बार ना चाहते हुए भी उन जिम्मेदारियों को, उन कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। तो पहली लाइन में कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक रिश्ते नाते और संबंधों को निभाने की जिम्मेदारी है, बहुत सारे सामाजिक कर्तव्य हैं जिनको निभाने की जिम्मेदारी है, जिसे ना चाहकर भी मैं निभाता हूँ, और अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति मैं पूरी तरह से सजग हूँ। इसके बावजूद भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ रहता है, हमेशा प्रेम से सराबोर रहता है। यहाँ पर जो फिर भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसके सौंदर्य को देखिए। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि ये कहते हैं कि प्रेम के मार्ग में बहुत बाधाएं हैं, बहुत कष्ट हैं, इसके बावजूद भी मैं अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हूँ और उन्हें बखूबी निभाता हूँ। इसके बावजूद भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। कैसे भरा हुआ है?
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। झंकृत यानी तारों को छेड़ने से जो झनकार की आवाज आती है उसको कहते हैं झनकार। जैसे वीणा है, सितार है, गिटार है, जितने वायलिन है, बेंजो है, ये जितने भी वाद्य यंत्र तारों को छेड़ने से बजते हैं उनसे झंकार की आवाज आती है। इसलिए यहाँ पर कवि ने झंकृत शब्द का इस्तेमाल किया है और कहते हैं कि किसी प्रिय ने मुझे अत्यंत प्रेम किया है। कर दिया किसी प्रिय ने मुझे अत्यंत प्रेम किया है, और जिसके प्रेम की छुअन से मेरे सांसों के तार वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठे हैं। मेरे सांसों के तार वीणा के तारों की तरह झंकृत हो रहे हैं। तो कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। अब ये किसी ने शब्द का जो प्रयोग है उसका चमत्कार देखिए। यहाँ पर कवि ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसी ने कौन है। कोई भी हो सकता है, वो प्रेमिका हो सकती है, मित्र हो सकता है, माता हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता, परमात्मा भी हो सकता है। तो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बड़ी अपने व्यक्तिगत प्रेम को बहुत ही खुलकर स्वीकार किया है कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो मेरे किसी प्रिय ने मुझे अत्यंत प्रेम किया है, और उसके प्रेम की छुअन से मेरी सांसों के तार वीणा के तारों की तरह झंकृत हो उठे हैं, और मेरे हृदय में प्रेम की हिलोरें उठने लगी हैं, प्रेम की लहरें उठने लगी हैं। मैं उसी प्रेम की झंकार में दीवानों सा इस संसार में मारा मारा फिरता रहता हूँ, और इस संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता हूँ। दूसरे पद में देखते हैं, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं स्नेह सुरा, प्रेम की मदिरा। सुरा यानी मदिरा, स्नेह यानी प्रेम, प्रेम की मदिरा, जिसका अर्थ है प्रेम का दीवानापन, प्रेम की मादकता। जिस तरह मदिरा का पान करने से नशा होता है, उसी तरह प्रेम में भी अपना नशा होता है। तो कवि कहते हैं मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मस्ती, मादकता प्रेम की इसमें बताया है कि पान करना यानी पीना। मैं हमेशा प्रेम की भावनाओं में ही डूबता उतराता रहता हूँ। प्रेम का दीवानापन, प्रेम की मस्ती, प्रेम की मादकता हमेशा मुझ में समाई रहती है, मेरे ऊपर हमेशा छाई रहती है। तो मैं प्रेम की भावनाओं में सदा डूबता उतराता रहता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं इस संसार की परवाह कभी नहीं करता, सांसारिक झंझटों में मैं कभी नहीं पड़ता हूँ। हालांकि ये संसार मुझे पागल, दीवाना और न जाने क्या क्या, पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना और न जाने क्या क्या कहकर पुकारता है, लेकिन मैं कभी इस संसार की परवाह नहीं करता हूँ। तो मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, सांसारिक झंझटों में मैं कभी नहीं पड़ता, ना इसकी परवाह करता हूँ ये मुझे क्या कहते हैं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं ये संसार उन्हीं को पूछता है जो इस संसार को पूछते हैं। सांसारिक स्वार्थपरता पर कवि ने व्यंग किया है कि ये संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं की स्तुति करता है जो इस संसार की प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये संसार सांसारिक सरोकारों वाले कवियों को ज्यादा पसंद करता है, सामाजिक सरोकार वाले कवियों को ज्यादा पसंद करता है, जो इस संसार का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। ये जो पाठक पसंद करता है वही कवि लोग लिखते हैं। ये संसार उन्हीं कवियों को पसंद करता है। पर कवि कहते हैं कि मैं तो ऐसा कवि नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। तो मैं सामाजिक सरोकार वाला कवि नहीं हूँ, दूसरों को खुश करने के लिए मैं नहीं लिखता हूँ। मेरी लेखनी तो सिर्फ मेरी ही भावनाओं को व्यक्त करने के लिए है। और कवि कहते हैं मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, यानी कि मैं अपनी कविताओं में
अपनी ही भावनाएं व्यक्त करता हूँ, और कहने का मतलब है कि मैं स्वयं ही अपनी कविताओं का विषय हूँ। मैं किसी और को प्रसन्न करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए मैं अपनी लेखनी नहीं चलाता हूँ। मैं अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं ही अपनी कविता में व्यक्त करता हूँ। आगे देखते हैं तीसरा पद क्या कहता है। आपने देखा, कवि ने अपने प्रेम को खुलकर स्वीकार किया है। किसी भी प्रकार की झिझक, कुंठा कवि में बिल्कुल नहीं है। ओपनली वो अपने प्रेम को स्वीकार करता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने प्रेम की मस्ती, मादकता, कोमलता, मधुरता को व्यक्त कर रहा है। तीसरे पद में कवि कहते हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज यानी स्वयं की, उर यानी हृदय। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार यानी भेंट। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं, बड़ी सुंदर भावनाएं हैं। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार, मैं अपने ही हृदय की भावनाओं को अपनी कविताओं का विषय बनाता हूँ। और कवि के हृदय में कौन सी भावना है? प्रेम की भावना है। पहले ही वो बोल चुके हैं कि मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा रहता है। तो मैं प्रेम देने और प्रेम लेने का प्यासा हूँ। मैं सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान ही इस संसार में चाहता हूँ। तो एक प्यार भरी जिंदगी, प्यार से भरपूर जीवन पाने का मैं इच्छुक हूँ। तो मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं अपने हार्दिक प्रेम को प्रकट करने के लिए ही कविताएं लिखता हूँ और इस संसार को सुनाता हूँ। फिर कहते हैं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। अपनी भावनाओं का उपहार अपनी कविताओं के माध्यम से इस संसार को देना चाहता हूँ। फिर कहते हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण यानी अधूरा। कवि की दृष्टि में प्रेम विहीन संसार अधूरा संसार है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे ये प्रेम विहीन संसार बिल्कुल अपूर्ण लगता है, अधूरा लगता है, मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। भाना यानी पसंद करना। मैं बिल्कुल भी इस प्रेम विहीन संसार को पसंद नहीं करता हूँ। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे हृदय में तो एक प्रेम पूर्ण संसार का सपना है। मैं अपनी रचनाओं के द्वारा एक प्रेम पूर्ण स्वप्निल संसार की रचना करना चाहता हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो। ऐसे प्रेम पूर्ण संसार को मैं चाहता हूँ। चौथा पद देखते हैं, कवि क्या कहते हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, इसको आधा अलग कर दो, और दहा करता हूँ, उसको अलग कर दो। मैं जला हृदय में अग्नि, मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करता हूँ, और फिर मैं उसी अग्नि की आंच में दहकता रहता हूँ, सुलगता रहता हूँ। दहा करता हूँ मतलब जलता रहता हूँ। ये लाइन समझ में आ गई होगी कि मैं स्वयं ही अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, प्रज्वलित करता हूँ, और फिर उसी आग में, उसी की आंच में मैं स्वयं सुलगता रहता हूँ, दहकता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं प्रेम की दीवानगी में इतना मस्त होकर खो जाता हूँ कि जीवन में आए सुख दुख का मुझे एहसास ही नहीं होता है। सुख और दुख दोनों में मैं मग्न भाव से जीवन जीता जाता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रेम की मादकता, प्रेम की का नशा मुझ पर छाया हुआ है, और प्रेम की मस्ती में, दीवानगी में मुझे जीवन में आए सुख दुख का आभास ही नहीं होता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। भव सागर यानी संसार सागर। ये संसार विपत्तियों का सागर है। कवि कहते हैं कि ये संसार जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार विपत्तियों का सागर है, और इस संसार में लोग न जाने कितने सारे वैभव, विलासिता, भौतिक सुख साधन
जोड़ कर रखते हैं ताकि वो सुख पूर्वक इस जीवन को जीकर निकल जाएं, इस संसार से विदा हो जाएं, भव सागर से तर जाएं। तो संसार पर मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। मौज यानी लहर। कवि कहते हैं कि मैं तो प्रेम को ही नाव बनाकर इस संसार सागर के पार उतर जाना चाहता हूँ। प्रेम की मस्ती में ही जिया करता हूँ और प्रेम में ही जीकर मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। प्रेम की मादकता में, प्रेम की मस्ती में, इस संसार रूपी सागर में मस्त होकर जीवन जी रहा हूँ। मुझे और किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलते हैं अगले भाग में। आधी कविता हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।